हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने आपको ही क्यों चुना। आखिर ऐसा क्या है आप में, ऐसा क्या खास है आप में। आपके जो स्पेशल वन है, आपके लव्ड वंस है, जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो, या तो इस वक्त जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने आपको ही क्यों चुना। आखिर ऐसी क्या खास बात लगी उन्होंने आप में, ये हम देखेंगे। और अभी और इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए इस वक्त, ये भी हम देखेंगे। और लास्ट में टैरो से भी ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने आपको ही क्यों चुना, आखिर ऐसा क्या है आप में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देखना चाहते हो, या तो इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं, उनको याद कर लीजिए। आखिर उन्होंने आपको ही क्यों चुना। ऐसा क्या खास लगा उनको आप में। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखिए, जब सबने ठुकराया था उस वक्त आपने उनको अपनाया था, उस वक्त आपने उनको गले लगाया था। हो सकता है कि जब वो आपसे मिले थे तब वो ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो, या तो गुजर चुके हैं, या तो जब वो आपसे मिले थे उसके पहले वो पास्ट में किसी के साथ, या तो किसी ने उनको चीट किया हो, या तो रिलेशनशिप में किसी ने उनको धोखा दिया हो। ब्रेकअप सिचुएशन से वो अ, गुजर ही रहे हैं, या तो गुजर के वो हाल ही में बाहर ही निकले हैं। उस टाइम पे जब वो बहुत ही लोनली फील कर रहे थे, या तो बहुत ही अकेलापन सा फील कर रहे थे, उस टाइम पे आपने उनको बहुत ही सपोर्ट किया, मेंटली, इमोशनली सपोर्ट। सिर्फ देखिए, किसी को पैसे देना या तो फिजिकली किसी को सपोर्ट करना, किसी का काम कर देना, ये ही नहीं होता है। लेकिन आप किसी को थोड़ा मोटिवेट भी कर देते हो, किसी के लिए दो अच्छे शब्द भी बोल देते हो। जो इंसान पहले से ही बहुत परेशान है, दुखी है, मायूस है, अगर उनको उनके कंधे पर हाथ रख देते हो, या तो उनको दो अच्छे शब्द भी अगर आप कह देते हो, तो वो भी एक तरह का सपोर्ट ही होता है। वो एक इमोशनल सपोर्ट होता है, मेंटली सपोर्ट होता है। तो आप उनको ऐसे टाइम पे मिले जब उनको सच में किसी की बहुत ही जरूरत थी। तो एक रीजन तो ये है कि उन्होंने आपको चुना। इसका रीजन ये है कि वैसे देखे तो उन्होंने आपको चुना नहीं है। आप दोनों जैसे कि अचानक से ही एक दूसरे से टकरा गए हो। किसी हम किसी को चुनते नहीं है। कोई हमारी लाइफ में किसी का आना, किसी का जाना, ये सब डेस्टाइन होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, हम किसी को चुनते नहीं है। किसी का हमारी लाइफ में आना भी एक मकसद होता है, और उनका हमारी लाइफ से चले जाना भी एक मकसद होता है। तो वैसे देखे तो उन्होंने आपको चुना नहीं है, जैसे कि डेस्टिनी ने ही आप दोनों को मिलवा दिया है। कहीं ना कहीं आप दोनों के कर्मा जुड़े हुए होंगे, तभी आप उनकी लाइफ में आए। तो अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों चुना, तो एक तो वो आपके साथ इमोशनली और मेंटली एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। आपका साथ उनको अच्छा लगता है, आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है, एक अपनापन सा फील होता है। और हमें किसी न किसी की नीड रहती है, कोई हमें ऐसा चाहिए जो हमें समझने वाला हो। वैसे तो इस दुनिया की भीड़ में बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, फैमिली होती है, सब लोग होते हैं, लेकिन जिसके साथ हम दिल खोलकर बात करें, ऐसा एक पर्सन भी मुश्किल से मिल पाता है, या तो होता ही नहीं है। कहने को तो बहुत सारे लोग हमारे साथ, बहुत बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप हमारा होता है। अगर वर्क प्लेस पे हम जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे बहुत सारे दोस्त वगैरह बन जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन किसी के साथ दिल खोलकर बात कर सके ऐसा कोई पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है, या तो मिलता ही नहीं है, या तो मिलता है तो उनको, या तो वो हमें समझ पाए या तो हम उनको समझ पाए, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आजकल प्यार तो सब लोग कर लेते हैं, रिलेशनशिप में भी सब लोग आ जाते हैं, लेकिन 4 साल 5 साल एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी अक्सर गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की, या तो दोनों की एक दूसरे के लिए ये शिकायत रहती है कि वो हमें समझ ही नहीं पाते हैं।
उन्होंने हमें समझा ही नहीं है, उन्होंने हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को कभी समझा ही नहीं है। ये अक्सर हम सुनते आते हैं, बहुत लोगों से हमने ये सुना होता है। तो आप उन्होंने आपको इसीलिए चुना है, या तो आप उनको इसीलिए पसंद आ गए हैं क्योंकि आप उनको समझते हो। उनको जब वो सैड होते हैं या तो जब वो उनको अच्छा नहीं लगता है तो उनको ज्यादा बताना नहीं पड़ता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये वो आप समझ लेते हो, उनकी दिल की बात आप समझ लेते हो, तो एक अपनापन सा वो आपके साथ फील करते हैं। तो ये रीजन है उन्होंने आपको चुना, क्योंकि आपके साथ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके साथ फील करते हैं। और उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। प्यार तो चलो ठीक है, प्यार तो है, लेकिन प्यार से भी ज्यादा उनको आपकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। आपके रूप में एक उनको अच्छा सा दोस्त मिल गया, जिसके साथ वो खुशियां बांट सके, गम बांट सके, ढेर सारी बातें कर सके। तो आज के जमाने में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलना भी इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक अच्छा, एक सच्चा दोस्त मिलना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। और प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम अपने बेस्ट फ्रेंड में, जब हम आपके बेस्ट फ्रेंड जब आपकी गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, तब पहले जैसी दोस्ती नहीं रहती है। फिर रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आता है, फिर एक दूसरे के ऊपर हम हक जमाने लगते हैं। तब इतना समझ नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़े ये सब स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब तक दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, तब तक आप देखिएगा रिलेशनशिप बहुत ही स्मूथली चलता है, बहुत ही एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक, ढेर सारी बातें करना, घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही आप रिलेशनशिप में एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हो, वैसे ही थोड़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो एक तो उनको आपका साथ बहुत पसंद आता है, और आपने उनके टफ टाइम में आपने उनको काफी सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट किया है। आप उनके लिए एक ढाल बनकर खड़े रहे, और उनके मुश्किल वक्त में आपने उनको काफी उनको सपोर्ट दिया है, इमोशनली, मेंटली, और हर तरह से आप उनके एक अच्छे दोस्त बनकर आप उनके साथ खड़े रहे। तो वो आपका ये, आपने जो उनके ऊपर ये जो उनके साथ भला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये आपकी बात ये कभी भूल नहीं पाएंगे। आपने उनको उस टाइम पे हेल्प की है जब उनके साथ कोई नहीं था, ऐसे टाइम पे आपने उनको सपोर्ट किया है। तो एक रीजन ये है कि उन्होंने आपको चुना, और दूसरा रीजन ये है कि आपके साथ वो एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, डीप इमोशन, डीप फीलिंग वो आपके साथ फील करते हैं। और कोई हमें सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको उनसे प्यार करने लगेंगे या तो उसको चाहने लगेंगे। कोई हमें इमोशनली, मेंटली सपोर्ट देता है, उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनको प्यार करने लगेंगे। लेकिन आपके साथ उनका दिल जुड़ा हुआ है, आपको सच में दिल से वो प्यार करते हैं, और आप उन्होंने आपके लिए, जैसे कि आप दोनों का मिलना जैसे कि डेस्टाइन था, यूनिवर्स ने ही आप दोनों को मिलवाया है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपकी कंपनी, आपका साथ उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों चुना, तो उनको आपकी कंपनी अच्छी लगती है, आपका साथ अच्छा लगता है, आपका और उनका नेचर बहुत ही मिलता है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे को आप समझ पाते हो, एक दूसरे को, आप दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग भी अच्छी है आप दोनों की। और कहीं ना कहीं आप दोनों के लाइफ की जो सिचुएशन है वो बहुत ही एक दूसरे से मिलती जुलती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम ही बहुत दुखी है, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हो, एक दूसरे के करीब आते हो, एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो जब जानते हो, तब आपको ये रियलाइज होता है कि
आप दोनों की प्रॉब्लम जो है, सिचुएशन जो है, वो काफी हद तक बहुत ही ज्यादा मैच होती है। आप दोनों के नेचर, ख्यालात, आप दोनों के फैमिली बैकग्राउंड बहुत हद तक आप एक दूसरे से मैच होता है। आप दोनों की सिचुएशन ही काफी एक दूसरे से मैच होती है, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है। फैमिली बैकग्राउंड है, या तो फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, जो भी लाइफ की जैसे भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, सेम वैसी ही सिचुएशन उनकी भी लाइफ में आपको देखने को मिली। अब तक आपको ये लगता था कि लाइफ में तो बस मेरी लाइफ में ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं ही बहुत दुखी हूँ, मेरी फैमिली ही ऐसी है, मेरे घर वाले ही ऐसे हैं। अब तक आपको ऐसा लगता था कि मुझे ही कोई समझने वाला नहीं है, मेरे घर में ही मुझे कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने पार्टनर को मिले, उनसे आप जैसे जान पहचान बनी, आपने उनकी लाइफ की जब स्टोरी सुनी, उनकी लाइफ की जब कहानी आपने सुनी, तब आपको ये रियलाइज हुआ कि अरे, इनकी लाइफ में भी मेरी लाइफ जैसी ही इनकी लाइफ की हालत है, इनकी लाइफ की जो भी स्टोरी है, सिचुएशन है, वो सेम मेरी लाइफ जैसी ही है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो स्टोरी है जिंदगी की, आप दोनों की जो फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत हद तक एक दूसरे से बहुत सिमिलैरिटी है आप दोनों के, आप दोनों में लाइफस्टाइल में। तो एक ये भी रीजन होता है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्रिएट होने में, एक दूसरे के करीब आने में। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि जैसे कि ऊपर वाले ने आप दोनों की ही जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनाई है, आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को समझ पाते हो। जब हमें समझने वाला, जब वो खुद उस सिचुएशन से गुजरा हुआ होता है, जब हम भूखे होते हैं, तब सामने वाला अगर भूखा होता है तो ही उनको समझ में आती है बात की भूख क्या होती है। जब हमें दर्द होता है और सामने वाला भी सेम वही दर्द से वो अगर गुजरा हुआ होता है, तो ही वो आपके दर्द को समझ पाता है। जिस पर बीतती है वो ही समझ सकता है, जान सकता है, ये ऐसी बात है। अगर आप भरपेट खाकर दूसरों को अगर आप दूसरे अगर आपको कुछ कहेंगे, तो आपको उसकी बात गले से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि आपका पेट तो भरा हुआ है। तो ऐसा ही होता है, हम किसी और की प्रॉब्लम और की तकलीफें तब ही समझ पाते हैं जब हमारे अपने ऊपर आती है। जब हम खुद उस सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं, तब हमें दूसरों की, या तो हम जिसके साथ होते हैं उनकी परेशानी समझ में आती है। तो एक वैसा वाला कनेक्शन भी वो आपके साथ फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो परफेक्ट है, आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हो। और अगर आप दोनों मिल जाओगे, तो आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओगे, और वो आपकी लाइफ में खुशी भर सकते हैं, आप उनकी लाइफ में खुशियां ला सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, आधे आधे हो, लेकिन अगर आप दोनों मिल जाते हो तो एक पूरा दिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रीजन है उन्होंने आपको चुनने का। और बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे हालात ऐसे बनते गए कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। कभी कभी हम कुछ करते नहीं है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है, हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम हम कुछ सोचते भी नहीं है और एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। तो कुछ तो ये डेस्टाइन होता है, कुछ तो हमारे कर्मा भी एक दूसरे के साथ लिखे हुए होते हैं। नहीं तो हम किसी को अपने साथ रखना भी चाहे तो भी वो रहता नहीं है, और किसी को हम पास बुलाना चाहे तो वो आता भी नहीं है। तो ये थोड़ा डेस्टाइन, थोड़ा कर्मा भी जुड़ा हुआ होता है। तो उन्होंने आपको चुना, उसका रीजन ये है कि आपके साथ वो सोल लेवल कनेक्शन फील करते हैं, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि सेम उनकी लाइफ की जो सिचुएशन है, सेम आपकी लाइफ की भी वैसी ही सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आपसे आती है। और एक रीजन ये है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके लिए उनके दिल में जो फीलिंग है वो सच्ची फीलिंग है।
आपके लिए उनका जो प्यार है वो काफी लॉयल है, आपके लिए जो फीलिंग है उन्होंने कभी ऐसा कोई सोचा नहीं था, लेकिन आपके लिए जो फीलिंग बनी, जो आपके साथ जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई, वो एक अलग ही है, एक यूनिक, एक अलग ही अट्रैक्शन, एक अलग ही वाइब वो आपके साथ फील करते हैं। और उनको आपका नेचर बहुत पसंद आता है, आप जिस तरह उनकी केयर करते हो, उनके उनके लिए आप जितने एफर्ट्स लगाते हो, उनको आप जितना सपोर्ट करते हो, तो ये सारी आपकी क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जब टफ टाइम होता है तब अच्छे अच्छे लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आपने उनके टफ टाइम में भी आप उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन तो आता ही है। अगर आपका रिलेशनशिप 2 साल 3 साल जितना भी पुराना हो, लेकिन स्मूथली कभी रिलेशनशिप किसी का चलता नहीं है, कभी अप्स एंड डाउन का ये सब चलता ही रहता है। तो ऐसे टाइम पे पार्टनर के साथ खड़े रहना ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। बातें तो हम अच्छी अच्छी करते हैं, पार्टनर से अच्छी बातें सुनने की ही हमें आदत होती है, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है, अगर उन्होंने आपको ऊंची आवाज में कुछ 2 शब्द कह भी दिए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप अपने रिलेशनशिप को टिकाए रखना, उसको बनाकर रखना, संजो कर रखना, ये बड़ा टफ काम, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो आपने उनके टफ टाइम में भी आप उनके साथ खड़े रहे और लेट गो कर दिया आपने। लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी रिलेशनशिप में आते ही है, लेकिन आपने हमेशा ही लेट गो कर दिया। थोड़ा आप झुके, थोड़ा वो झुके, थोड़ा आपने उनको समझने की कोशिश की, थोड़ा उन्होंने आपको समझने की कोशिश की। तो ऐसे ही आपका जो रिश्ता है, कोई भी रिश्ता सडनली ही स्ट्रांग नहीं बन जाता है, बूंद बूंद जोड़कर, थोड़ा थोड़ा रोज ही एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा जीकर ही एक स्ट्रांग बॉन्डिंग क्रिएट की जाती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बन गया, स्ट्रांग बन गया, ऐसा एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे बूंद बूंद जोड़कर एक बड़ा सा कोई समंदर बनता है, जैसे बारिश की एक एक बूंद गिरती है, उसके बाद एक बड़ा सा समंदर भरता है। तो वैसे ही प्यार का, रिलेशनशिप का होता है, रोज ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप लोगों का बनता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको चुना, या तो उन्होंने आपको चुना या तो आपने उनको चुना, बात एक ही है। तो उसका रीजन ये है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, अपना वक्त बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत हर तरह से उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत अपना कुछ दिया है, इन्वेस्ट किया है। तो इसके बाद उन्होंने आपको चुना है, तो वो आपके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फील करते हैं। चलिए अब टैरो से देखते हैं और ज्यादा टैरो से डिटेल लेते हैं। उन्होंने आपको ही क्यों चुना, ऐसा क्या है आप में? टैरो से भी थोड़े मैसेजेस लेते हैं। वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स, मेष धनु सिंह राशि उनकी या तो आपकी हो सकती है। अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों चुना, तो उसका रीजन ये है कि आप बहुत ही ज्यादा डेयरिंग हो, एक्शन टेकर हो, रिस्क टेकर हो, और सबसे ज्यादा वो आपको चाहते बहुत है, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। दोनों ही काफी रिलेशनशिप के लिए आपकी जो दीवानगी है वो बहुत ही ज्यादा है, किसी भी हद तक जा सकते हो। अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों चुना, तो उसका रीजन ये है कि आप उनके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो, कभी आप गिव अप नहीं करोगे, कभी आप उनको छोड़ नहीं दोगे बीच रास्ते में। तो आपको चुना, तो उसका रीजन ये है कि उनको आपके ऊपर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, अपने से भी ज्यादा वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप एक डेयरिंग और काफी रिस्क टेकर पर्सन हो। तो उनको लगता है कि अगर वो किसी के साथ सिक्योर रह पाएंगे, कोई अगर उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा, कोई उनको संभाल पाएगा, तो वो पर्सन आप हो।
और प्यार भी बहुत है। आप उनको अच्छे भी बहुत लगते हो। अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों चुना, तो आप उनको बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, हैंडसम, डैशिंग, आप लुक्स वाइज भी आप उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हो। आप काफी दिखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर आप उनको लगते हो। आपकी जो डेयरिंग क्वालिटी है सॉरी, आपकी जो डेयरिंग क्वालिटी है, एक्शन टेकर हो, तो ये सारी क्वालिटी भी उनको आपकी बहुत पसंद आती है। इसी वजह से भी उन्होंने आपको चुना है। आप बहुत ही ज्यादा दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। जो भी बुरी बातें हैं उनको भूल जाते हो, लेट गो कर देते हो। और आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। कभी अगर वो आपको अपनी पर्सनल बातें जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव, बहुत ही ज्यादा जो कॉन्फिडेंशियल जो है, ऐसी भी बात अगर वो आपको बताते हैं, तो कभी वो बात कभी थर्ड पर्सन को अब पता नहीं चलती है। जो भी वो आपको बताते हैं, तो वो अपने से भी ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। आपको वो जो भी बताते हैं, वो फिर वो बात आपके दिल में ही उतर जाती है। फिर कभी चाहे आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हो, नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा है, जो भी है, लेकिन फिर वो बात कभी थर्ड पर्सन से कभी आप शेयर नहीं करते हो, तो वो आपके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। आप बहुत ही ज्यादा दिल के काफी नेक पर्सन हो, काफी प्योर हार्टेड पर्सन हो। दिल आप इमोशनली वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आप काफी उनको उनकी आप बहुत ही ज्यादा केयर करते हो, और आप उनकी इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हो। इसी वजह से उन्होंने आपको चुना। जैसे कि आपका जो नेचर है वो मदरली फिगर आपका नेचर है। जैसे कि एक माँ अपने चाइल्ड की हर बात को समझ पाती है, वैसे ही आप भी उनकी हर एक बात को समझ पाते हो। तो इसी वजह से उन्होंने आपको चुना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने हो सकता है कि फाइनेंशियली भी उनको काफी सपोर्ट किया हो, या तो उन उनसे आपसे उनको फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरह से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है। तो एक ये भी रीजन है आपको चुनने का। आप काफी रिच पर्सन हो, तो उन्होंने ये भी सोचा है कि इन फ्यूचर आप उनको हर वो खुशी दे सकते हो। आपके साथ उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन हो, तो आपके साथ इन फ्यूचर एक स्टेबिलिटी आएगी। रिलेशनशिप काफी अच्छे से स्मूथली चल पाएगा, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन हो। तो आपके साथ अगर मैरिज के बारे में, शादी के बारे में इन फ्यूचर सोचते हैं, तो करियर भी अच्छा रहेगा, फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, लाइफ जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो एक रीजन ये भी है आपको चुनने का। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और राशि में बता देती हूँ, यहाँ पर है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि है, और टॉरस, विर्गो, जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर की राशि भी यहाँ पर दिख रही है। तो होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।